कहानी का नाम सच्ची दौलत। एक ग्रामीण किसान की आत्मसम्मान और सच्ची खुशी की प्रेरणादायक कहानी। एक हरिपुर का रामू। हरिपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां न बिजली थी, न इंटरनेट, न शोरगुल। बस थे तो खुशदिल लोग, हरे भरे खेत और शांत जीवन। उसी गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहता था रामू, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान। रामू की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सीता, बेटा गोपाल, 10 वर्ष, और एक गाय गौरी, जिसे वो अपने बच्चे की तरह मानता था। गौरी रामू के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी। जब रामू के माता पिता बीमार पड़े थे, तब गौरी के दूध से ही उनका इलाज हुआ था। जब गोपाल छोटा था और घर में खाना नहीं होता था, तब गौरी का दूध ही उसका आहार था। दो रामू की दिनचर्या और सोच। रामू हर सुबह सूरज से पहले उठता, गौरी को सहलाता, उसे नहलाता और ताजा घास खिलाता। फिर वह खेतों में जाकर मेहनत करता। खेत में बहुत उपज नहीं होती थी, लेकिन रामू कभी शिकायत नहीं करता। सीता कभी कभी कहती, रामू जी, गांव के बाकी लोग शहर जा रहे हैं, हम भी कुछ और करें, ताकि गोपाल को अच्छी जिंदगी मिले। रामू मुस्कराकर जवाब देता, सीता, सच्ची जिंदगी वो है जहां आत्मा को चैन मिले। दौलत से पेट भरता है, पर दिल नहीं। तीन गांव में नए सेठ का आगमन। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से उतरा एक मोटा ताजा आदमी, भारी सोने की चेन, चमड़े का ब्रीफकेस, आंखों पर काले चश्मे। नाम था सेठ धर्मदास। उसने गांव की जमीनों पर नजर डालनी शुरू कर दी, एक फैक्ट्री खोलने का इरादा था। जब वह रामू के घर के पास से गुजरा, उसकी नजर गौरी पर पड़ी। क्या सुंदर गाय है! शहर में इसकी कीमत लाखों की होगी, सेठ ने सोचा। अगली सुबह वह रामू के दरवाजे पर आया और कहा, रामू, मैं तेरी गाय खरीदना चाहता हूं। 10,000 दूंगा, कैश, अभी के अभी। रामू थोड़ा चौंका, पर फिर बोला, सेठ जी, माफ कीजिए, गौरी मेरी दौलत नहीं, मेरी मां जैसी है, उसे कैसे बेच दूं? सेठ हंसा, गांव के लोग तुझे पागल कहेंगे, दौलत को ठुकराना मूर्खता है। रामू शांत स्वर में बोला, हो सकता है मैं गरीब हूं, पर जमीर बेचकर अमीर बनने का शौक नहीं है मुझे। चार गांव में चर्चा और ताने। ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव में चाय की दुकानों से ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव में चाय की दुकानों से लेकर मंदिर तक बस एक ही चर्चा थी। रामू ने सेठ को मना कर दिया। कुछ लोग बोले, समझदार होता तो पैसा लेकर बेटे को शहर पढ़ाता। तो कुछ बुजुर्ग बोले, रामू जैसे लोग ही गांव की असली पूंजी है। सीता भी एक रात बोली, रामू जी, गोपाल के लिए तो सोचना चाहिए था न। रामू ने प्यार से बेटे को गोद में उठाया और बोला, अगर मैं उसे सिखा दूं कि आत्मसम्मान क्या होता है, तो वो खुद लाखों कमा लेगा। पर अगर मैं दौलत के लिए अपनी आत्मा बेच दूं, तो वो क्या सीखेगा? 5 सेठ का बदला हुआ हृदय। सेठ ने गांव में कुछ दिन बिताए। उसने देखा कि रामू हर सुबह सबसे पहले गौरी को सहलाता है, फिर खेत में कड़ी मेहनत करता है, और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने में समय लगाता है। एक दिन सेठ ने देखा कि रामू ने अपने खेत में फसल कम होने के बावजूद 2 बोरे अनाज गांव के मंदिर में दान कर दिए। सेठ के दिल में कुछ चुभा। वह रात को अकेले बैठा और सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ियां, बंगले, पैसा, फिर भी सुकून नहीं। और रामू के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो चैन की नींद सोता है। अगले दिन वह रामू के पास आया। रामू, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुझसे गौरी लेने आया था, पर अब मैं कुछ लौटाना चाहता हूं। सेठ ने ब्रीफकेस से सोने की चेन उतारी, बेशकीमती घड़ी निकाली और कहा, ये सब तेरे लिए। रामू मुस्कराया और बोला, सेठ जी, अगर देना ही है, तो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा दीजिए, ताकि अगली पीढ़ी पैसे से नहीं, ज्ञान से अमीर बने। सेठ की आंखें भर आईं। उसने वादा किया, हरिपुर में स्कूल भी बनेगा, कुआं भी, और तुम जैसे लोगों की इज्जत भी। 6 अंत और संदेश। कुछ महीनों में हरिपुर बदल गया। गांव में स्कूल बना, बच्चों को पढ़ाई मिली, और रामू उस स्कूल में सबसे पहले शिक्षक बना।
उस दिन गांव वालों ने जाना, सच्ची दौलत पैसे की नहीं होती, बल्कि एक सच्चे इंसान की सोच, मेहनत और आत्मसम्मान की होती है। दौलत से जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान से जिंदगी सच्ची और सुखद होती है। सच्ची खुशी वो है जो दूसरों को भी फायदा पहुंचाए।